रख लो, मोबाइल छीन लिया जाएगा, रख लो इसको। क्या हुआ? रख लो, छीन लिया जाएगा मोबाइल। साहब दिलवा दोगे? मित्रों, लखनऊ की चोर बाजार का असली सच आपके सामने उजागर होने वाला है। किस तरीके से यहाँ सामानों के नाम पर आपको ऊपर से असली दिखने वाली और ये 100 रुपए तक के मोबाइल भी मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज़ के पीछे की एक कड़वी सच्चाई है। क्योंकि बहुत सा सामान हमने टेस्ट करके देखा और उपयोग करके, तो उसके अंदर ढोल के अंदर वाली स्थिति बहुत ज़बरदस्त नज़र आई। पूरी चीज़ें 2 वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले ले चलते हैं नक्खास की पूरी बाजार की सीरीज में, और ये नक्खास की मंडी देखिए, सुनिए और समझिए सच का अनुभव। नमस्कार मित्रों, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब हम लखनऊ के चोर बाज़ार में आपको लेकर आए हैं। नक्खास के चोर बाज़ार की बहुत से किस्से हैं, बहुत से कहानियाँ हैं। अंग्रेज़ चोर बाज़ार नहीं कह पाते थे तो वो चोर बाज़ार कहते थे। दरअसल में बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से चोर बाज़ार, और यहाँ पर चोर बाज़ार का मतलब होता है क्या चोरी का सामान बिकता है। आज हम इस बात की पड़ताल और चीज़ों को देखेंगे, आपको ऐसी ऐसी हकीकत बताएंगे। अगर आप हसीन ख्वाब और सपने लेकर आना चाहेंगे तो आप महसूस करके उस सच्चाई को भी महसूस करेंगे जो बहुत कम वीडियो में आपको मिलता है। इसको लेकर आपकी जो भी इमेज हो, आप एक नज़र में चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे समझते जाएंगे। आपको हर तरीके से हम समझाएंगे। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर मशीनरी और सामान आपके सामने है। इनको आप एक नज़र देखिए और फिर एक नज़र लोगों की भीड़ देखिए। सुबह 8 बजे का समय है और ये चारों तरफ सज चुकी है नक्खास की मंडी। कुछ लोग चोर बाज़ार कहते हैं, हम यहाँ मंडी शब्द का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हर तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। वीडियो है और चीज़ें अगली गली में निकल जाते हैं। धीरे धीरे आपको हर गली दिखाएंगे। और क्यों मशहूर है वाकई में चोरी का सामान, या कौन सा सामान यहाँ अच्छा मिलता है और कौन से सामान में ग्राहक फंस कर लुट जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर हर चीज़ों की कीमत और चीज़ों की कई जगह पर मोबाइल रोकने की कोशिश की जाती है, इसलिए हम वीडियो को बड़े आराम से गौर करते हुए चलाते हुए बना रहे हैं। हमारे चैनल विशाल की रिपोर्ट और पॉलिटिकल चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि हम खुद लखनऊ के निवासी हैं, कई चोर उचक्कों से पाला पड़ा है, तो उन लोगों ने भी चीज़ों को देखा है और उन्हें डर भी है कि कानून की कहीं नज़र चोरी के सामान पर न पड़ जाए। हालांकि इस मंडी की चीज़ों में भी चीज़ें अलग अलग हैं और अधिकतर यहाँ परमानेंट दुकानदार हैं। कहते हैं अगर कोई सामान चोरी करके चोर लाता है और बेचता है तो सबसे पहले आम ग्राहक नहीं, क्योंकि दुकानदार खरीद कर उसे रख लेते हैं। और बहुत से आइटम में यहाँ लोग सस्ते के चक्कर में ठगे जाते हैं और कुछ लोग दूर से आते हैं चीज़ें। बिल्कुल यहाँ की पोल खोलने वाली सच्चाइयों को और चीज़ों को हम बताने के लिए आपके सामने बैठे हुए हैं। कई जगह पर हमने लोगों से बातें की, आप बखूबी एम्बियंस में सुन सकते हैं। फिर हम एक एक नज़र मंडी की दुकानों की ओर आपको ले जाते हैं और मुलाकात कराते हैं सामानों की। हर जगह पर चहलकदमी, भीड़ भाड़ और चीज़ों को देख सकते हैं। हर गली नुक्कड़ और कोनिया में जाते हुए हम चीज़ों को आप दिखा रहे हैं। आप कैमरे की नज़र से लखनऊ की इस बाज़ार को देखकर समझ सकते हैं। कहते हैं इसे लखनऊ की मशहूर चोर बाज़ार, लेकिन वाकई में दिल्ली मुंबई के बाद बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग जो सामान ले रहे हैं, अधिकतर चोरी का सामान, यानी कि वो यूज किया ही होगा पुराना, लेकिन अधिकतर ये पुराने सामानों की मंडी महसूस होती है। महसूस क्या, यहाँ पर जो सामान लिया जाता है उसमें अधिकतर नए ग्राहक हाई फाई रेट और चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो चीज़ों को समझते हैं और ये सीधे कहें तो दुकानदारी है। और हर कारोबारी की तरह यहाँ भी दुकानदारी दुकान सजा कर बैठे हैं। इस समय होली का समय नज़दीक है और चीज़ों को देख सकते हैं। उसी लिहाज से ये रविवार की वीडियो है और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने सोचा हम लखनऊ के निवासी हैं और कभी इस बाज़ार में क्यों नहीं आए, कम से कम इसको देखें। इसके बारे में हमने बारीकी से चीज़ों को पता किया और ज़रा से चूकने पर मोबाइल भी
पार कर जाने वाले लोग भी नज़र आए जो फिराक में थे जिम साफ करने या सामानों को चीज़ों में। और आप देख सकते हैं अलग अलग आपको कहाँ पर सुरक्षा और चीज़ें अगर दिखती हैं। ये सामान आपको अधिकतर सामान में डुप्लीकेट चीज़ यानी ऊपर का कवर चीज़ें वो अच्छी दिखेंगी लेकिन उसके अंदर ढोल के अंदर पोल वाली स्थिति भी नज़र आएगी। कपड़े भी आपको नंबर 1 क्वालिटी के बजाय उसी क्वालिटी के मिलेंगे यानी कि धुले हुए प्रेस हुए लेकिन अधिकतर ओरिजिनल के बजाय वही नंबर 2 ब्रांड। और भी बाज़ार में घूमते हुए एक एक नज़र सामानों पर और ग्राहकों पर कि हर आदमी की निगाहें एक चीज़ को खोज रही हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेने के लिए आया है। कोई समझ रहा था यहाँ तो 10% में चीज़ें मिल जाती हैं, तो कोई बाज़ार के उसी रेट पे देखकर समझ रहा है कि वाकई में मेरे साथ धोखा सा हो गया है। लखनऊ ही नहीं हर जगह की कहते हैं जो कहावत और कागज़ों में चीज़ों में होती हैं, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। हमारा मकसद इस वीडियो के जरिए यहाँ के सच से अवगत कराना और रियलिटी को दिखाना है। आप देख सकते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान चीज़ें और कपड़े मिल जाएंगे और ख़रीदार भी। लखनऊ का ये इलाका मुस्लिम बहुल है इसलिए आपको और भी लोग हर जगह की, लेकिन लखनऊ नज़ाकत और शान सोहबत के लिए जाना जाता है। लेकिन हर जगह पर चीज़ें नहीं, क्योंकि शान सोहबत के लिए भी लोगों को जेब गर्म होनी चाहिए। यानी कि सीधे कहें तो आर्थिक स्थिति, हर किसी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। इसी तरीके से हर दुकानदार की हम एक एक कोने में आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के इस चोर बाज़ार की ग्राहक खरीदने में व्यस्त हैं और दुकानदार बेचने में। मोल भाव चीज़ों के डबल होते हैं। अधिकतर सामानें पुरानी मिलती हैं। हमने कई सामानों के रेट और जानकारी ली और ख़रीदने के लिए भी, हालांकि हमने कुछ सामान भी ख़रीदा वो वाकई में चोरी का तो नहीं, लेकिन हमें वहाँ बढ़िया अच्छी कंडीशन में मिला, लेकिन घर लाने के बाद उसके अंदर मशीनें ही हमें दूसरी मिली। यानी कि ऊपर से आपको फर्स्ट क्लास चमकने वाला सामान अंदर से घटिया क्वालिटी का। कहते हैं इसीलिए कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये महोदय पियानो खरीद रहे हैं। पियानो इसकी कीमत 100 रुपये बताते हैं तो ये 50 लगाते हैं। यहाँ हर तरह का पुराना आइटम, कांच का आइटम, हर सामानें आपको नज़र आ जाएंगी जो कभी आपने यूज नहीं की होगी। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपने देखी ना हो। यहाँ पर आपकी ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा। लेकिन इस मार्केट में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का आप जोखिम ना लें, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं। चाइनीज़ माल तो जैसा ही माहौल यहाँ रहता है, यानी कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक भी नहीं। और अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ऊपर तो बढ़िया रंग पेंट और बॉडी बदल दी जाती है, अंदर से वही ढोल के अंदर पोल यानी खूबसूरत चीज़ों के अंदर का नज़ारा बिल्कुल घटिया क्वालिटी का नज़र आता है। और बहुत सी चीज़ें अधिकतर आइटम में वैसा ही माल रेट के हिसाब रखे जाते हैं। बाज़ार उजाड़ होने की कगार पे है, लेकिन दिन में 2 बजे तक चलती है। पहले कहते थे कि 4 बजे तक नहीं। लखनऊ के चोर बाज़ार में ये देखिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसी की कीमत 100 रुपया, किसी की 200 रुपया। हमने इनसे पूछा तो चीज़ों को बताया और उसके बाद कैमरा पहले ही देखकर रोकने की कोशिश होती है, लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे। हमने यूँ कहें स्टिंग ऑपरेशन की तरह चीज़ों को बनाया। कुछ लोग विरोध करते, कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इन क्वालिटी और इनके सच को दिखाना हमारा मकसद है। इसलिए हम थोड़ा अलग एंगल से चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें अधिकतर सामान आपकी ज़रूरत का है, लेकिन वाकई में जो दावे किए जाते हैं उससे कितना, और यहाँ जो आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं। चोरी का कहने का मतलब केवल अब नाम मात्र रह गया है। अब ये बिल्कुल मार्केट में कन्वर्ट हो गया है और लोग दुकानदारी करने के लिए बैठे हैं। हाँ, कहीं से पार करके लाए गए सामान भी बहुतायत में मिल जाते हैं, लेकिन उनमें साइकिल, हाथ की सिलाई मशीन और पंप या इलेक्ट्रॉनिक का वो चीज़ें और कुछ जगह की कपड़े वगैरह शामिल हैं।
लेकिन सस्ते की बात की जाए तो जैसा दावा किया जाता है, जैसा गांव पास पड़ोस में कहा जाता है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। यानी कि कहने और करने में चीज़ों के डिफरेंस नज़र आते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ की हकीकत भी सुनिए और समझिए। आपको अंदर की ऐसी ऐसी पोल खोलने वाली चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगी, क्योंकि इस वीडियो में वॉइस ओवर के जरिए और चीज़ों को दिखाते हुए तो आगे हम मोल भाव और चीज़ों को हमारी कोशिश से अलग अलग जगह के डिफरेंस आइटम को कैमरे की नज़र से जल्दी जल्दी में दिखा दें, क्योंकि मोल भाव और चीज़ों को दिखाने में और समय लग जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर पंखे, घरेलू, हथकंडा उद्योग या तमाम सब चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हमें मेला वगैरह में ये अधिकतर चीज़ें सेकेंड हैंड यानी पुरानी हैं, और ये कप वगैरह से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक, यहाँ आपको गैस सिलेंडर तक मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी बिल्कुल दो कौड़ी की नज़र आती है। लेकिन हाई फाई रेट आपको नए से 70% तक नज़र आते हैं। कपड़ों के मामले में यहाँ का अमीनाबाद और सदर मार्केट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर भी लोग ख़रीदारी करने आते हैं मार्केट के लिए। लेकिन आपको हर चीज़ की हर सामान और हर तरीके से, कभी कभी चीज़ें अंदर ख़राब होती हैं लेकिन ऊपर से बढ़िया पुताई पेंट करके उसे नया चमका दिया जाता है। अगर आप इस मार्केट में आते हैं और चीज़ों के सच को नहीं मालूम है तो इस वीडियो के अंदर की सच को भी देखिए और सुनिए। यहाँ पर आपको हर तरह के रेंज से लेकर पाना तक चीज़ें अमूमन 19-20 उसी रेट में मिलती हैं जो अन्य मार्केट में भी मिल जाया करती हैं। कुछ सामान आपको पुराना जैसा लगेगा तो 10% रेट लगभग कम होंगे। बाकी कुछ सामान बना बिगड़ा यानी कि जिसको चलाने योग्य ना समझो, ऐसे कूड़े की तरह चीज़ों को ढक कर यानी उसकी मरम्मत करके यहाँ पर बेच दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लैपटॉप और ऐसी चीज़ें जैसे कि ये महोदय स्पीकर जो आपके लैपटॉप वगैरह और डीवीडी में लगता है उसको बेच रहे हैं। कीमत केवल 30 रुपया है, 30, 20, 50 में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये डिवाइस रखी हैं आपको गेम चलाने वाली मशीन से लेकर टार्च तक और इलेक्ट्रॉनिक के हर सामान मिल जाएंगे। कुछ पुराना है, कुछ नया है, कुछ पुराने मॉडल का है यानी जो बाज़ार में नहीं बिकता। आपको हर पुरानी सामान हर समय की यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। चीज़ों को देखिए और समझिए। ये लखनऊ का चोर बाज़ार है और अमूमन चोर बाज़ार में आपको चीज़ें, मोबाइल, सब चीज़ें कुरोई हुई नज़र आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो समझते हैं कि बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप रिंच पाना से लेकर सिलाई मशीन तक यहाँ पर भी 2000 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं 100-500 में ले लेंगे, साइकिल 1000 में ले लेंगे, तो हो सकता है सिलाई मशीन और साइकिल के साथ कुछ भी हो, लेकिन अन्य बहुत से सामान डुप्लीकेट हैं। कुछ लोग देखकर सारा करते हैं और यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको साइकिल मार्केट और ये आपको पुरानी करेंसी सिक्के 2 रुपये से 10 रुपये तक आपको बाबा आदम के ज़माने के भी मिल जाएंगे। विशाल की रिपोर्ट सेकंड पार्ट में अब हम आपको मोल भाव के साथ थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट आगे।